हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्गमूल सीखा था। वर्गमूल की काफ़ी सारी ट्रिक सीखी थी। अब मान लो हम लोग उससे थोड़ा आगे सीखेंगे। मान लो एक एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न भी आए हैं पिछली परीक्षाओं में, जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। मतलब √12 √12 √12 ये अनंत तक हमारी संख्याएं जा रही हैं। कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक। उसके नीचे है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू इनफाइनाइट। √6 भागे √6 भागे √6 भागे एंड अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। ये इस टाइप के प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में आए हैं। तो अगर हम लोगों के सामने मान लो एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ जाएं तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आइए एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक। अब क्या है, इसका स्क्वायर रूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते। मान लो निकाल के डायरेक्ट जोड़ दें। ठीक। क्वेश्चन दोनों एक ही है, बस ये है यहाँ प्लस का साइन लगा है, यहाँ माइनस का साइन लगा है, यहाँ गुणे का साइन लगा है, यहाँ भाग का साइन लगा है। ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसके ऐसे गुणनखंड ढूंढना है हमें जो लगातार संख्याएं हों। कैसी संख्याएं हों? सतत संख्याएं हों या लगातार संख्याएं हों या क्रमिक संख्याएं हों। अब मान लो जैसे 12 का गुणनखंड हो जाता है 2 छक 12, तो 2 और 6 ये लगातार संख्याएं नहीं हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 3 चौक 12, 3 के बाद 4 आता है, ये लगातार संख्याएं हमारी हो गई। ठीक। तो अगर यहाँ पे देखना है प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है तो हमारा बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसका भी हमको गुणनखंड 3 गुणे 4 ही लेना है। बस यहाँ माइनस हो रहा है इसलिए हमको छोटी वाली संख्या लेनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब मान लो ये देखना है। ठीक। √6 गुणे √6 गुणे √6 गुणे √6 गुणे √6। अगर ये संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, ये संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, तो जो अंदर लिखा है हमारा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब मान लो जैसे ये अनंत तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे मान लो सीरीज हमारी ब्रेक हो गई, तब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक अंडर रूट ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे हमारे 5 अंडर रूट लगे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32। 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो हम इसको 6 की पावर में लिख लेंगे 32, लेकिन इसको बटे में लिखेंगे, इसको 6 की पावर बटे 32। अब ऊपर क्या लिखना है, 32 से 1 कम 31। ये मान लो इसका आंसर हो जाएगा जब ये हमारी सीरीज अनंत तक नहीं जा रही है। अब मान लो जैसे 1 2 3 4 5, 5 अंडर रूट यहाँ पर है, मान लो यहाँ से खत्म हो जाए, यहाँ से ये खत्म हो जाए, तब हमारे अंडर रूट कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तब इसका आंसर हमको क्या लिखना है, 6 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि अंदर वाली संख्या है। अगर अनंत तक जा रहा होता तो हमारा आंसर यही आता, लेकिन अब अनंत तक नहीं जा रही है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी पावर बटे में लिख देना है 16, और इससे एक कम 15 ऊपर लिख देनी है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक। अब मान लो नीचे वाले प्रश्न पर चलते हैं।
ये क्या है हमारा 6 भागे √6 अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, 6 को ऐसे ही लिख लेना है और अंडर रूट लगा लेना है। लेकिन अब यहाँ पे जब अंडर रूट का साइन लगा रहता है तो हम लोगों को क्या मानना रहता है कि यहाँ पे मान लो 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, नहीं लिखा है तो भी 2 माना जाता है। तो इससे क्या करेंगे, एक इसको बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मान लो ऊपर जो प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है, इसका आंसर ट्रिक आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। इसके ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जो लगातार संख्याएं हों। ये एग्जाम में ऐसे मिलेगा भी कि लगातार संख्याएं का गुणनखंड जैसे दिया है, जैसे ये 3 चौक 12 हो गया, 12 के गुणनखंड हो गए 3 और 4। अगर साइन हमारा प्लस का है तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, अगर साइन हमारी माइनस की है तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए चलते हैं आगे एक और प्रश्न पर। अब मान लो जैसे जितने भी शार्ट ट्रिक हैं इससे हटकर अगर परीक्षक या एग्जामिनर को कोई और प्रश्न सूझ रहा है या और हमको लीक से हटकर प्रश्न पूछना चाह रहा है, तो जैसे मान लो एक संख्या हो गई 1 2 5 4 4, 1 2 5 4 4। अगर मान लो ये दे रहा है और इसमें ना वर्गमूल पूछ रहा है ना और कुछ पूछ रहा है, कुछ हटके पूछ रहा है। जैसे मान लो इसमें पूछ ले, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, अंडर रूट 1 2 5 4 4 में अंकों की संख्या कितनी होगी, या अंकों की संख्या का 9 गुना कितना होगा, या अंकों की संख्या का 8 गुना कितना होगा। तो हम लोग इसके अंकों की संख्या कितनी है इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 क्या होती है, सम संख्या होती है, विषम, ये विषम संख्या होती है। तो अगर मान लो ये विषम संख्या है तो इसमें अंकों की संख्या में 1 जोड़कर, इसमें अंकों की संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6/2। इसके वर्गमूल में 3 अंक आएंगे, इसके वर्गमूल में 3 अंक आएंगे। अगर हमारी संख्या जो है 5 अंकों की है, 7 अंकों की है, 3 अंकों की है, 9 अंकों की है, तो ऐसा विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे इसके लिए 1 जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये सब सम संख्याएं हो गई। सम संख्याओं में सीधा, जैसे मान लो 8 अंकों की संख्या है तो सीधा 2 से भाग दे देंगे, इसमें आ जाएगा जैसे 4। 10 अंकों की संख्या है तो 10/2 ये हो जाएगा 5, उसके वर्गमूल में 5 अंक आएंगे। अब मान लो जैसे इतने तक पूछा है तब तो मान लो ये हो जाएगा। अगर पूछ लिया है इसमें अंकों की संख्या का 8 गुना कितना होगा, तो 8 गुना हो जाएगा, इसको फिर 8 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 24, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।